देखिए, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी पूरी यूपी पुलिस ने, जिस तरीके से यूपी प्रशासन ने वहाँ के यूपी के दबंग जातियों को खुलेआम छोड़ा है, दमन और शोषण, खासकर की दलित महिलाओं का शोषण करने के लिए, वो सारी बातों को छुपाने के लिए इस तरीके से उल्टे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो लोग न्याय की बात करते हैं, जो लोग सच की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, आप उनको बहुत आसानी से दोषी ठहरा सकते हैं। अगर आपको कुछ छुपाना हो, अगर आपको कुछ चीज़ से बचना हो, तो आप बहुत आसानी से उल्टा हाथ उठाते हैं। आपको सच में लगता है अगर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि क्यों 8 दिन लग गया एक दलित महिला का FIR दर्ज करने के लिए, क्यों आपने उसकी लाश को, इसकी बॉडी को ऐसे क्रिमेट किया, अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो हम कैसे दंगे हो गए? दंगे तो आप हैं जो अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को, खासकर की जो पिछड़े जातियों के लोग हैं, उनको बार बार न्याय से आप दूर रखते हैं। पुलिस का रवैया आप कैसे देख रहे हैं? जो हाथरस प्रशासन है वो लगातार कोई एकदम गलत है, एकदम गलत रवैया है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसलिए हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो भी पुलिस अफसर हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत उन पे एक्शन लिया जाए। हम इससे कम मांगते नहीं। आपने बहुत आसानी से फ्राइडे और सैटरडे की प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ के DSP और SP को आपने बर्खास्त किया, लेकिन हम चाहते हैं कि SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत उन पे एक्शन भी शुरू किया जाए, इंक्वायरी भी हो, और हम चाहते हैं जो भी अफसर हो, चाहे वो यूपी सरकार के भी मतलब मेंबर्स हो, उन पे भी SC ST अट्रॉसिटी एक्ट के तहत इंक्वायरी हो। लेकिन DM पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वजह, आखिर क्यों सरकार DM को बचा रही है? देखिए, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोकल लेवल पर, तब तक राष्ट्र के स्तर पर बार बार हम आंदोलन करेंगे, बार बार हम ये सवाल उठाएंगे कि क्यों कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को आप उन पे एक्शन लेते हैं और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। इसलिए आज हम इसलिए उपस्थित हुए हैं जंतर मंतर में। हम चाहते हैं कि CM योगी, चीफ मिनिस्टर योगी खुद रिजाइन करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे रवैया पे अपना एक स्टैंड लिया है, उन्होंने एक बार भी पीड़िता के परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पूरा जो एक माहौल बना के रखा है कि नहीं, मतलब हम चुप रहेंगे, हम बस कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर करा देंगे, उससे बात खत्म हो जाएगी, इससे लोहा जो गर्म है वो चीजें ठंडी हो जाएंगी। इससे नहीं होगा। हमें पता है कि आपके समय में जब आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो यहाँ पे जातीय दबंग और बड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप CM की तौर पे अपनी गद्दी छोड़े। कहा जा रहा है कि परिवार को वहाँ पर खतरा, वो सेफ नहीं है, उनको भी वहाँ से एकदम नहीं। हमें पता है कि मतलब लंबे समय से जब भी इस तरीके केसेस हुए हैं, जब FIR दर्ज होती है, जब चार्जशीट बनना होता है, जब मामला कोर्ट में जाता है, तो हमें पहले से पता है कि बहुत बार इसी तरीके से जो पीड़िता का परिवार है उसको तंग किया जाता है, पीड़िता के परिवार को इतना डरा धमकाया जाता है कि उनको बहुत बार गांव छोड़ के जाना पड़ता है। और क्यों वही परिवार, क्यों बहुत बार ऐसे माहौल बनाया जाता है, और ये यूपी में हो रहा है। यूपी के स्टेटिस्टिक्स या डेटा भी तक दिखाते हैं कि सिर्फ वही परिवार नहीं, जो पूरा समुदाय है दलित का उस गांव में, उस इलाके में, सबको अपनी जीवन को लेकर खतरा होता है, और इसलिए बहुत बार उनको वहाँ पे गांव छोड़ के जाना पड़ता है। पूरे के पूरे 50-50 परिवार, 100-100 परिवार। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रशासन मिले जुले रहते हैं दबंग जातियों के साथ। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि आप लोग एक तरफा मतलब आवाज उठा रहे हैं, रेप राजस्थान में भी हो रहे हैं, वहाँ तो आप आवाज, तो हम सब रेप के लिए आवाज उठा रहे हैं, सब रेप के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप खोल के देख लीजिए जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है, महिला संगठनों ने संघर्ष किया है। हमने हमेशा यही मांग की है कि चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, सारे केसेस को हमने बहुत सीरियसली लिया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो, जो आपके फॉर्मर CGI, क्योंकि हमारा ये है कि जब तक आप इस तरीके का माहौल बनाएंगे, जाके महिलाओं के साथ आप रोजमर्रा सेक्सुअल वायलेंस करेंगे, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे, तो वो समाज का एक मापदंड है। औरतें अपने आप को किस परिस्थिति में अपने आप को देखती हैं? अगर वो परिस्थिति ये दिखाता है कि रेप कल्चर है, सेक्सुअल हरासमेंट है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, तो वो समाज में हम आवाज उठाएंगे। इसको ये मत देखिएगा कि सिर्फ एक ही केस पे आवाज उठी है। हम तो लंबे समय से महिला आंदोलन, लंबे समय से दलित आंदोलन, लंबे समय से मजदूर आंदोलन ने ये मुद्दे उठाए हैं कि क्यों कुछ महिलाओं के साथ रेप होता है तो आप केस क्यों नहीं दर्ज करते, कुछ महिलाओं के साथ जब ये हादसे होते तो आप प्रशासन चुप क्यों रहता है। तो ये एक तरीका है बस बात को बहला फुसलाने का कि नहीं, ये कुछ ही केसेस उठाते हैं। आप देखिए सारे केस, कठुआ से लेकर सारे केसेस जो है राजस्थान के हो,
गुजरात के हों, सारे केसेस पे हम सीरियसली आंदोलन कर अभी भी चल रहे हैं। आप बताइए ना, मीडिया बहुत बार उन सारी एजिटेशन को, प्रोटेस्ट को कवर भी नहीं करता है, बहुत बार ये भी तो रहस्य है। लेकिन आपको क्या लग रहा है जो सीबीआई और एसआईटी बनाई है, क्या जांच निष्पक्ष होगी? देखिए, एसआईटी पे हमें एकदम भरोसा नहीं है। एसआईटी तो खुद वहाँ की पुलिस की बिठाई हुई इंक्वायरी है। हमें अच्छी तरह से पता है एसआईटी उन्होंने दबाव में बनाया है, किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी हमें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक है अगर सीबीआई इंक्वायरी हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैरी किया जाए, क्योंकि अब ये मैटर सू मोटो हाई कोर्ट ने भी लिया है। तो हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जरिए मॉनिटर्ड कमेटी हो। कल सीएम योगी ने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि यूपी में विकास तेजी से हो रहा है, लोगों को विकास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए लोग इस तरह के देखिए, कैसा विकास की आप बात करें, जबकि एक बड़ा हिस्सा दलित महिलाओं का और दलित मर्दों का अभी भी किसी और के खेत पे काम करने के लिए मजबूर है, और वो भी उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है। मिनिमम जो खेती मजदूरों को वेतन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। वो खेत में, उनके घरों में टॉयलेट नहीं है, घरों में टॉयलेट नहीं, आपको जाकर बाहर खेतों में किसी और के खेत में जाके टॉयलेट करना होता है, वहाँ पे आपको कोई उठा देता है। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी है, और खास करके लॉकडाउन, महामारी के लॉकडाउन की वजह से आपका जो सबसे दबा हुआ कुचला हुआ समुदाय है, दलितों का, मजदूरों का, वो सबसे ज्यादा उनका आर्थिक स्थिति खराब हुआ है पिछले 6 महीनों में। आप कौन से विकास की गाड़ी पकड़ रहे हैं? कौन सी दिशा में जा रहे हैं, जब लोगों की रोजमर्रा जिंदगी ही नहीं बदली है, उसी में इतना शोषण दिखता है। तो प्लीज, विकास, आप अमीर लोगों की विकास की बात कर रहे हैं, आप आम लोगों की जो सबसे दबे हैं उनकी विकास की बात तो कर नहीं रहे। एक आखिरी सवाल मेरा, जिस प्रकार से जो विपक्ष के नेता वहाँ पर जा रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है, उसका कैसे देख रही हैं? गलत है। आपको अगर कुछ छुपाना नहीं तो जाने दीजिए, लोगों को मिलने दीजिए, वहाँ के परिवार, वहाँ के दलित समुदाय से मिलने दीजिए। आप इतना क्यों रेस्टलेस हो रहे हैं? रेस्टलेस हो रहे क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हैं ना, इसलिए भी आपने बॉडी को इतनी जल्दी रातों रात बुधवार को जला दिया। मेन सबूत तो इस केस में बॉडी था ना, और परिवार को ऑटोप्सी फिर से कराना था, आपने तो करवाने नहीं दिया। आपने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, बोला हम तो क्रिमेट कर रहे हैं। तो जिन सरकारों को छुपाना होता है ना, वही इस तरीके से काम करते हैं। सर, हाथरस की घटना को लेकर, हाथरस की घटना, सबन लोगों ने जानबूझ के लड़की के साथ बलात्कार किया, और प्रशासन ने पूरा जोर दिया है बचाने में। हाथरस के एडीजी कह रहे हैं कि आज तक रेप हुआ ही नहीं, जबकि रेप की पुष्टि है और एम्स की मेडिकल रिपोर्ट भी है कि लड़की के साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि किसी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये योगी सरकार का झूठा बयान है, जबकि लड़की मरने के बाद सभी लोगों ने बचाने का पूरा प्रयोग किया है, अपराधियों को बचाया जाए, और आज लोग उनको बचाने में पंचायत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए। लेकिन योगी जी ने कहा है कि जातीय दंगा कराना चाहते हैं कुछ लोग। ये झूठ है, ये योगी जी की बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अत्याचार के साथ में लोग तो उठेंगे और मांग करेंगे, तो इसमें दंगे वाली बात नहीं है। कहा जा रहा है कि परिवार वहाँ पर सेफ नहीं है, क्या? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। परिवार के साथ में दबाव भी है और प्रशासनिक बंदिश भी है कि इनको बाहर किसी से ना मिल लिया जाए। जो पुलिस का रवैया रहा हाथरस में, उसको कैसे देख रहे हैं? उस रवैया को बिल्कुल गलत देख रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छा होता तो हमें हाथरस से यहाँ तक नहीं आना पड़ता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। लग रहा है न्याय मिल पाएगा? ये तो हमारी सरकार तो दे नहीं पाएगी, हम लोग किसी तरीके से न्याय की कोशिश करेंगे। अब लग रहा है कि न्याय नहीं मिल पाएगा, ये नहीं दे पाएंगे, हम ही कोशिश करवाएंगे कि न्याय मिलना चाहिए इनको। सरकार तो कह रही है ना, एसआईटी भी बना दी है, एसआईटी मेडिकल रिपोर्ट में एसआईटी क्या करेगी आप बताइए? अब जब मेडिकल रिपोर्ट सच्ची है तो उसमें एसआईटी क्या करेगी बताइए? एसआईटी जब होती है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या लग रहा है जो आरोपी लोग उनको बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? बिल्कुल बचाने की कोशिश कर रही है पूरी, जबकि विधायक लोगों ने वहाँ की मीटिंग बनाई है कि वहाँ क्या नाम, इन लोगों को दबाया जाए और इन लोगों को किसी तरीके से धमकाया जाए। वो फिर जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं और योगी का पुतला जलाने की कहा जा रहा है कि योगी का पुतला जलाएंगे, देख सकते हैं। कोई नहीं। ये तुमने रोज दिखा दो एक बार भैया, कि बैनर कैमरे में
तमाम स्टूडेंटों के संगठन आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम ये वीडियो फुटेज हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं।